ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है। भगवान जब एक शब्द नहीं बोले हैं तो ब्रह्मा जी इतने विनम्र हो जाते हैं कि भगवान की स्तुति बंद करके ब्रजवासियों की स्तुति प्रारंभ करते हैं। नाथ अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे नाथ, हम ब्रह्मादिक देवताओं को आपका दर्शन दुर्लभ, ब्रजवासियों को कितना सुलभ है नाथ कि आप इनके साथ इनका जूठा मूठा भी खाते हैं। आपका कान पकड़ के घोड़ा भी बना देते, श्री दामानुम पराजित आपके ऊपर बैठ जाते हैं। हे नाथ, मैं कहता हूं कि मेरे ब्रह्मलोक को किसी और को दे दीजिए और उसके बदले में ब्रज का ग्वाला अपना सखा मुझे बना लीजिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और कौन हमहु करो ब्रज ग्वाल। कौन कह रहा है कि मेरे ब्रह्म पद को किसी और को दे दीजिए और उसके बदले में ब्रज का ग्वाला अपना सखा बना लीजिए। सृष्टि करता विधाता ब्रह्मा, ए ब्रजवासियों का गौरव। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी स्तुति करते, भगवान एक शब्द नहीं बोले हैं। तो ब्रह्मा जी कहते, नाथ मेरा ऐसा मानना है कि ब्रजवासियों को प्रेम से आप कभी उर्ण नहीं हो सकते। भगवान बोले कैसे नहीं होंगे, अपने धाम इनको दे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अपना धाम तो पूतना को भी दिया, एक राक्षसी को दिया, एक भक्त को दिया, तो क्या बड़ा काम किया। भगवान बोले हम इन्हें कुल सहित तार देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पूतना के कुल में आपने किसको छोड़ा, सबका उद्धार किया। प्रभु आपको मानना पड़ेगा कि ब्रजवासियों के प्रेम से आप कभी उर्ण नहीं हो सकते। भगवान जब एक शब्द नहीं बोले तो ब्रह्मा जी स्तुति करके चले जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आज गाय चरा के आए, बोले बछड़े चरा के, बोले मैया अब बछड़े नहीं अब गाय चराने जाया करेंगे। मैया ने कहा लाला बोले पंडित जी से मुहूर्त तो पूछने दो, पंडित जी इस दिन अच्छा मुहूर्त बताएंगे गाय चराने जाना। भगवान दौड़े दौड़े पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी महाराज जल्दी से गाय चराने का मुहूर्त निकालो, और जितनी जल्दी मुहूर्त निकालोगे उतनी मोटी दक्षिणा मिलेगी आपको, क्योंकि आजकल घर में वही होता है जो हम कहते हैं। पंडित जी ने जल्दी से मुहूर्त निकाला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। भगवान प्रातः काल उठे हैं, गायों का पूजन किए, ब्राह्मणों का पूजन किए हैं, और स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मण आज प्रभु को गाय चराने के लिए विदा करते हैं। बेहर तु कामः कुसुमः करम वनम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आज से प्रभु का नाम पड़ गया गोपाल। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान गायों की सेवा के लिए गोविंद गोपाल के रूप में आते हैं। अभी तक बछड़े चराने जाते थे, पास तक जाते थे, और आज गाय चराने दूर दूर तक जा रहे हैं। और वहां बलराम जी ने एक धेनुकासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है। अब देखो थोड़ा संकेत में सुनाते जाएंगे, प्रेम से बोलो। भगवान कालिये नाग को दंडित करते हैं क्योंकि यमुना जल को दूषित कर रहा था। भगवान ने संकल्प लिया है कि कालिये नाग का मुझे निग्रह करना पड़ेगा। भगवान ने कालिये नाग को दंडित करके यमुना जल से बाहर निकाला है। दावाग्नि का प्रभु ने पान किया है। और भगवान की बाल लीला में समस्त ऋतुओं का सुंदर आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु आते हैं, ग्रीष्म के बाद में वर्षा ऋतु आती है। प्रेम से बोलो। और वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु में नदियों का जल गंदा हो जाता है, और शरद ऋतु के आते एकदम स्वच्छ हो जाता है। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना नविशत वायुना बातम सगो गोपाल को च्युता। भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। स्वच्छ जल है, पद्मा कर सुगंधना। एक एक शब्दों को सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। पद्मा कर, पद्मा नाम लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी आते हैं
ब्रज की एक एक लता पता को संभाल संभाल के जाती है। क्यों? मेरे प्रियतम आएंगे गाय चराने, उनको कष्ट ना हो। तो कर माने हाथ पद्मा कर सुगंधना, लक्ष्मी जी के हाथों की सुगंधी गोविंद को आती है। भगवान समझ जाते लक्ष्मी जी आई थी और एक एक लता को संभाल के गई। भगवान सुंदर वातावरण शरद ऋतु का देखे तो भगवान बड़ी प्यारी बांसुरी बजाते हैं और भगवान की बांसुरी की तान को जो सुनता है मोहित हो जाता है। इति वेणुरवं राजं सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजश्रिया सर्वा वर्णयन्तो भिरे भिरे। प्रभु की बांसुरी की तान जो सुनता मोहित हो जाता। प्रभु बांसुरी बजाते हुए कितने सुंदर लगते हैं। ये भागवत का वही श्लोक है जिस श्लोक को सुनकर श्री सुक महामुनि की समाधि टूट गई। वेणु गीत के अंतर्गत कन्हैया बांसुरी बजाते हुए कितने सुंदर लगते हैं। ध्यान से सुने। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशम वैजयन्ते चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरियन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीडम, भगवान मोर पंख धारण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु मोर पंख ही धारण क्यों करते हैं? तो एक महात्मा ने कहा कि भगवान एक बार जा रहे थे और रास्ते में मोर का पंख धूल में पड़ा। भगवान पंख को उठाए, धूल को झाड़े और बोले पंख से, भाई बड़े सुंदर हो, धूल में क्यों पड़े हो? पंख ने कहा, सरकार जिसके पीछे पड़ा था उसी ने ठुकरा दिया, इसलिए पड़ा हूं, कहां जाऊं? भगवान ने कहा, जिनका हृदय स्वच्छ है, पवित्र है, संसार जिन्हें ठुकरा देता है, ऐसे ठुकराए हुए प्राणियों को अपनाने के लिए आया हूं। मानो प्रभु इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपु, मानो प्रभु मोर पंख इसलिए धारण करते हैं कि मयूर एक ऐसा पंछी है जो पुलकित होकर नृत्य करता है और आंसू गिराता है। उन आंसुओं को मयूरी पान करती है और गर्भवती होती है। मयूर की संसार चलाने की परंपरा। तो भगवान मोर पंख को धारण करके कहना चाहते थे, मयूर संसार में रह करके निरासक्त है, उसी प्रकार से अनंत ब्रज गोपियों के बीच में नाचेंगे थिरकेंगे, परंतु तुम हमें संसार में आसक्त मत समझना। मानो प्रभु अपने योगेश्वर रूप का परिचय देते हैं। प्रभु इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। पर एक महात्मा कहते हैं कि प्रभु इसलिए मोर पंख धारण करते हैं कि एक बार प्रभु बांसुरी बजा रहे थे बंसी बट पर। एक मोर आया बरसाने से और प्रभु की बांसुरी की तान पर बंसी बट पर नाचने लगा। भगवान ने मोर को नाचते देखा तो प्रभु बड़ी प्यारी बांसुरी की तान फूंकने लगे। मयूर नाच रहा है, प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं। सायंकाल का समय हुआ, मयूर नाचते नाचते बरसाने की ओर चल पड़ा। तो भगवान भी मयूर के पीछे पीछे बरसाने पहुंच गए। वृंदावन से चले पहुंच गए बरसाने। प्रभु बांसुरी बजा रहे हैं, मयूर नाच रहा है। ठीक उसी समय वृषभान नंदिनी राधा रानी जल भरने के लिए निकली। प्रभु बांसुरी बजा रहे, मयूर नाच रहे, राधा रानी जल की मटकी भरी सिर पर रखी, बांसुरी की तान कानों में पड़ी। सोचा बड़ी प्यारी बांसुरी बज रही, मुरली वाले का दर्शन करना चाहिए। राधा रानी जैसे ही मुरली वाले माधव का दर्शन की तो पलकें गिरना भूल गई। निर्निमेष नयनों से, अपलक नयनों से गोविंद को निहारती रही और ये भूल गई कि सिर पर मटकी रखी है। मयूर ने जब राधा रानी को देखा, मयूर राधा रानी की ओर बढ़ा और भगवान की दृष्टि जब राधा रानी पर पड़ी तो बांसुरी में फूंक मारना ही भूल गए। जब देखी वृषभानुजा हिया बिची टूटी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर नहीं ला
देखते ही बांसुरी में फूंक मारना भूल गए। राधा रानी देखी, ओहो मैं इनको नहीं देख रही है, मुझे भी देख रहे हैं, तो शर्मा गई, लजा गई, और जैसे घूंघट निकलना चाही तो भूल गई कि मटकी सिर पर के धड़ाम से मटकी नीचे गिरी, सारा श्रीअंग भीज गया। राधा रानी लजाती शर्माती चली गई। भगवान कई क्षण तक उस मार्ग को देखते रहे। मयूर ने मुस्कुरा के भगवान से कहा, सरकार ये परिचय आपका कैसा रहा? भगवान ने कहा, मित्र बड़ा सुंदर आपने परिचय कराया, और इस परिचय की स्मृति में सदैव तुम्हारा पंख अपने सिर पर हम धारण करके रखेंगे। मानो प्रभु इसलिए मोर पंख धारण करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु, भगवान का नटवर वेश है। कन्हेर के पीले पीले पुष्प धारण के, वैजंती माला पीत पीतांबर, अदृष्ट पर बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश करें। जो बांसुरी की सुनता है मोहित हो जाता है। और गोपियां कभी कभी कन्हैया को डांट देती थी, कन्हैया चाहे जब बांसुरी मत बजाया करो। भगवान ने कहा, अच्छा बताओ कब कब नहीं बजाया करें? बोले जब हम भोजन पकाती है ना तब मत बजाया करो। भगवान ने कहा, मेरी बांसुरी की तान पर भोजन पकाओगी ना तो इतना स्वादिष्ट बनेगा कि खाने वाले उंगलियां चाटेंगे। गोपियों ने कहा, उंगलियां तो जब चाटेंगे जब बन के तैयार हो जाएगा। क्या मतलब? बोले माधव जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां लेके आती हैं, चूल्हे में लगाते हैं, और इतने में बांसुरी की तान फूंक देते हैं, सूखी लकड़ियों से भी जल निकलने लगता है। इसलिए मुरहर रंधन समय माँ कुरु बेणु रवम मुरहम, हे मुरहर रंधन समय माँ कुरु, भोजन के समय कभी की बांसुरी मत बजाया कर। पूरे अध्याय में बांसुरी की चर्चा। गोपियां कहती, बहन इन गायों को देखो, कन्हैया की बांसुरी की तान पर घास मुख में है पर चबा नहीं पा रही। बहन इन बछड़ों को देखो, गायों का स्तन मुख में पर दूध पी नहीं पा रहा। बहन इन पंछियों को देखो, नेत्र बंद करके कैसे बांसुरी पान कर रहे हैं, मानो किसी जन्म के मुनि हो। बहन इस यमुना जल को निरंतर बहने वाला यमुना जल बांसुरी के तान पर एकदम स्थिर हो चुका है। बहन इस गिरिराज पर्वत को देखो, बांसुरी की तान पर कैसे झरझर अश्रुपात कर रहा है। बोलो बंसी वारे की, तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मैं तो लाले चुनरिया, ओढ़ के आई, सभी गाए लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाले चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई सोलह श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो कर आई सोलह श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे श्याम मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे श्याम मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने का मैं मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आई करने का मैं मनोहर रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार
से लगी है मोहे तोरी लगनवा, जब 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 से लगी है मोहे तोरी लगनवा, बिसर गयो मुझसे घर आंगनवा, बिसर गयो मुझसे घर आंगन मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं बोलो बंसी